अगली खबर पर आते हैं। बात संविधान दिवस की, जिस पर आज भी खूब राजनीति हुई है। ऑफ कोर्स होगी ही। संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को 9 नई भाषाओं में जारी किया। मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया में संविधान जारी किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दोनों सदनों के सांसद शामिल। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि संविधान मानवीय गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है, हमें अधिकारों से सशक्त करता ही है, साथ ही नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जिन्हें हमें निभाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे संविधान दिवस पर भी राजनीति होने में देर नहीं लगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को जलाने और मनुस्मृति की बात करने वाले बीजेपी के लोग आज संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। असल में ये सिर्फ दिखावा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि संविधान का सम्मान शब्दों में नहीं, आचरण में दिखता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो संविधान बना है वो सबके लिए बना है, लेकिन मोदी जी उसको चंद लोगों के घेरे में, चंद लोगों के फायदे के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबके लिए है वो छोड़कर चंद लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। सेकुलर समाज को रास्ता दिखाता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको कैसे बचाया जा सके। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि सुबह उठ के ही इधर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को पहुंचाया है। आज देश दुनिया में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है, ये हमारे पवित्र संविधान का ही कमाल है। कॉन्स्टिट्यूशन डे का मतलब है कि साल के एक एक दिन हम न सिर्फ इस आईन को याद करें बल्कि इस आईन को जिंदा रखें। और इस प्रेम्बल में कहा क्या गया कि हर मजहब को बराबरी का दर्जा होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां बदकिस्मती से कहना पड़ता है आज तालीम को भी मजहब का रंग दिया जाता है। संविधान दिवस पर ममता बनर्जी ने नया सियासी धमाका किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों को संसद के अंदर जय हिंद और वंदे मातरम कहने से कथित तौर पर रोका जा रहा है। संविधान दिवस के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद उन्होंने आरोप लगाया। ममता ने पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल की पहचान को कमजोर करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान से देखिएगा। कई लोगों को इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि जब 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया तो 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। बड़ा नेचुरल सा सवाल है। देखिए, भारत का संविधान तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ। उसी दिन संविधान सभा ने औपचारिक तौर पर इसे अपनाया और बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2015 में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष में संविधान दिवस की शुरुआत हुई और तब से आज के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले 1979 से 2015 तक 26 नवंबर राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता था, जिसे अब संविधान दिवस का नाम दिया गया है।